हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये है ट्रेंड लाइन का सेकंड पार्ट। ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि ट्रेंड लाइन वैलिड कैसे होती है और कैसे उसको देखा जाता है। आज का ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको दो चीज़ें समझा सकूँ कि ट्रेंड लाइन को ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ट्रेंड लाइन में, और उसके बाद उसके अंदर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे आप IRL एंड ERL को देख के आगे अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं और प्रॉपरली उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये मैं आपको अब क्लास में आगे वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। आपने ऑलरेडी कल लास्ट टाइम में मेरा पढ़ लिया था कि ट्रेंड लाइन किस तरह बनती है, और ये एक ट्रेंड के दरमियान जब चल रही होती है तो ये किन जगहों पे बनती है। इस जगह पे, इस जगह पे, इन जगहों पे, इन जगहों पे ये ट्रेंड लाइन बनती है जहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल होने वाला था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस जगह पे आपकी ट्रेंड लाइन कैसे फॉर्म होगी, वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी। ये देखें, यूं यूं जाते जाते नीचे लेवल को एक बैलेंस्ड वे में रखेगी, पेंडिंग रखेगी इस लेवल को, और ऊपर के जो लेवल जो होंगे उनको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते देते मार्केट ऊपर की तरफ जाती जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये बनेगा। उस टाइप से इस जगह पे आपका पैटर्न क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस टाइप से। ऊपर से अपने लेवल्स को सेफ रखेगी और नीचे के लेवल्स को ब्रेक करते करते ब्रेक और स्ट्रक्चर्स देते देते चलती जाएगी मार्केट। और ऊपर के देखें अगर लेवल ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये सारे लेवल्स को पेंडिंग छोड़ते छोड़ते मार्केट अपने नीचे के लेवल्स को ब्रेक करती हुई जाएगी। इसी तरीके से इस मिड में कौन से लेवल के पैटर्न्स बनते हैं जो कि इस मिड स्ट्रक्चर में बनते हैं, वो कुछ इस टाइप से बनते हैं। मार्केट का जाना, और कुछ हम इन्हें फ्लैग्स के तौर पे मानते हैं कि फ्लैग्स बन रहे हैं, और फ्लैग्स जो से हैं आगे कंटिन्यूटी रखते हैं। यहाँ पे इनको रिवर्सल पैटर्न्स बोला जाता है और इनको कंटिन्यूटी पैटर्न्स बोला जाता है। यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से फ्लैग टाइप पैटर्न बनेगा। कुछ मैं दिखाता हूँ कैसे इन जगहों पे आपका फ्लैग पैटर्न कुछ इस टाइप से बनेगा। इस तरह करते करते आपका फ्लैग पैटर्न कुछ इस तरह से फॉलो किया जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा गलत बन गया। इस टाइप से नीचे से आपकी ट्रेंड लाइन गुजर रही होगी फ्लैग पैटर्न की, और ऊपर से मार्केट अपने हाईज को ब्रेक करती रहेगी, और उसके बाद अपने हाई ब्रेक करने के बाद आगे कंटिन्यू कर जाएगी अपने पैटर्न को, जो कि मैंने आपको बताया कि किन किन जगहों पे बनते हैं मार्केट में आपकी ट्रेंड लाइंस किधर किधर क्रिएट होती हैं। अब रहा कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन जब बन रही है तो उसका ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई हो और कैसे उसको समझा जाए। उसको समझने का एक सिंपल सा वे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जब आपको इधर देख लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले अब आप देखोगे यहाँ पे 1 आवर में, अगर देखो यहाँ 5 मिनट में देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो हमारे लिए कुछ इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है। ये रही आपकी एक ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को कैसे समझा जाएगा कि ट्रेंड लाइन कब ऊपर जाएगी कब नीचे आएगी और कैसे ये यहाँ पे अपने आप को फॉर्म करेगी और कैसे काम करेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने ट्रेंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट हाई लगा रही है या लो लगा रही है, तो सबसे पहले लास्ट 20 से 40 कैंडल्स को देख लें। लास्ट 20 से 40 कैंडल्स को देख लें जो करंट मार्केट में हो। करंट मार्केट के लास्ट 20 से 40 कैंडल्स को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये एक ट्रेंड लाइन नीचे बन रही थी। ठीक है, इससे पीछे हमारा जो ट्रेंड था वो इतना बड़ा यहाँ से डाउनफॉल आया। ठीक है, इतना बड़ा डाउनफॉल आया, लेकिन यहाँ से डाउनफॉल आने के बाद मार्केट घूमते घुमाते दोबारा मिड में आके खड़ी हो गई है एक जोन के अंदर, जो कि देखा जाए ये रहा। पहला जोन हमारा ये आ गया, दूसरा जोन हमारा ये आ गया।
इस ज़ोन के अंदर ही मार्केट क्या कर रही है, मूवमेंट दे रही है। तो अब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये दरमियान है, मिड के अंदर मार्केट अभी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या समझने की ज़रूरत है, ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड के लिए सबसे पहले पीछे की 20 से 30 या 40 कैंडल को देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे अगर ट्रेंड है, मार्केट यहाँ पे है, तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट हो, यहाँ पे मार्केट घूम रही है, तो आप इससे यहाँ से कैसे पता चलेगा कि नीचे किधर से गिरेगी, यहाँ कैसे ऊपर जाएगी, कैसे नीचे जाएगी। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो ये करंट मार्केट है, तो हम जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है उसका शुरू से कोई 20 कैंडल्स को देख लेंगे। ये 10 कैंडल होगी या ये 20 कैंडल होगी। यहाँ पे ये दिख रहा होगा 90 बार्स आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमें समझ के आ रहा है कि मार्केट इन 90 बार्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो इधर क्या ट्रेंड है, यहाँ पे अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे साइडवेज कर रही है। साइडवेज करने के बाद अभी हमें क्या समझ आ रही है, जब अप ट्रेंड है तो ज़्यादातर लोग किधर बैठे होंगे, बाइंग की तरफ बैठे होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारी ट्रेंड लाइन क्या करेगी, नीचे की तरफ आ सकती है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ, फिर देन आगे ऊपर की तरफ जा सकती है। इस तरह आप किसी भी ट्रेंड लाइन को निकाल सकते हो एक प्रॉपर आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही थी, मैं इधर से पिछली 20 कैंडल्स को देख लूंगा। पिछली 20 कैंडल, ये 30, 35, 28 कैंडल्स हैं, ठीक है। तो इससे पीछे क्या नजर आ रही है, यहाँ से अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और मार्केट क्या करती हुई जा रही है, यहाँ पे हाई, ये लो, ये छोटे छोटे हाई लोज बनाते बनाते अपने अंदर ही अंदर घूमते घूमते ऊपर चलेगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे बाइंग का ट्रेंड है और मार्केट के नीचे लिक्विडिटी किधर है, इस जगह पे इकट्ठी हो रही है। तो मार्केट क्या करेगी, उसको ब्रेक करते करते नीचे गिर जाएगी। इसी तरीके से अभी फाइंड क्या करना है हमने, ट्रेंड लाइन में कैसे हम फाइंड करेंगे, ट्रेंड लाइन कब ब्रेक करने वाली, कब ब्रेक नहीं करने वाली। हमारी यहाँ पे करंट मार्केट की सिनेरियो आपके सामने नजर आ रहा है। मैं इसको 5 मिनट में आता हूँ और 5 मिनट में आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले जब ये ट्रेंड लाइन बन रही है, जिस टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लाइन बनती है, जैसे आपको 15 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चले जाएंगे 5 मिनट के अंदर। इससे एक टाइम फ्रेम छोटा चले जाएंगे और उससे एक टाइम फ्रेम छोटा जाने के बाद हमने क्या देखना है, लिक्विडिटी को फाइंड करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले ये हमारी सपोर्ट है जहाँ से ट्रेंड लाइन मूव करना शुरू हुई है, और उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू किया, रेजिस्ट करना शुरू हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट ये मौजूद है, एक छोटा लेवल बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ के लेवल को उठाया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको कुछ भी चेक नहीं किया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं। तो इधर हमारे पास ये दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस का लेवल अवेलेबल था। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल थी, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही थी आपके सामने, यहाँ पे सेलिंग आ रही थी। और तो लिक्विडिटी किधर थी, इस जगह पे लिक्विडिटी अवेलेबल थी। तो मार्केट ने क्या किया, उस जगह की लिक्विडिटी उठाई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट डायरेक्ट नीचे की तरफ ही शिफ्ट होगी। उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, उस लेवल से ऊपर की तरफ जाना ही उसने जरूरी नहीं समझा, डायरेक्ट यहाँ से ही मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। एग्जाम्पल के अलावा इसी तरीके सामने ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रेंड लाइन की। इसको भी अगर हम देखेंगे, मार्केट के अंदर आपकी यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन आगे फॉर्म हुई हुई है पूरी की पूरी। और यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट लगातार यहाँ पे भी सपोर्ट ली, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन के पास आई। और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट का, इधर भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट नीचे आके ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे वापस गई है। और उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जाके आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, जिसको 5 मिनट में हम देखते हैं, 5 मिनट में कैसे इसने फॉर्म किया। 5 मिनट में ये देखें, यहाँ पे जब मार्केट ने इसे टच किया तो मार्केट ने यहाँ पे आके थोड़े थोड़े स्लो होना शुरू हुई। तो लोगों ने जब यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया, आपके रिटेलर्स ने, तो मार्केट इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इंस्टीट्यूशन मार्केट को एक दफ़ा फिर ऊपर की तरफ लेके गई और लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे जितनी भी गैदर हुई थी, जितनी भी इकट्ठी हुई थी, जितनी भी कंप्लीटली अवेलेबल हुई थी, मार्केट ने उस जगह की लिक्विडिटी हंट की। और उसके बाद देखें, मार्केट उधर से वापसी ऊपर नहीं गई, बल्कि हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ही एरिया से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। और वहां से कितना ज़्यादा, अगर आप देखें, कितना प्यारा मूव एक नीचे डाउन ट्रेंड का आया और बिल्कुल भी वापस मार्केट नीचे ऊपर की तरफ जाके लिक्विडिटी हंट नहीं करने की। इसी तरीके से आपको समझना है, मार्केट जब
एक ट्रेंड लाइन बना रही होती है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ अवेलेबल होते हैं, जिनके अंदर मार्केट क्या करती है, इंटरनल लिक्विडिटी को उठाती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट जब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के पास आती है तो आपकी यहाँ पे सेलिंग की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। इसी तरीके से जब यहाँ से मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ देती है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे बाइंग की लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल होने लग जाती है। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आके बाइंग की लिक्विडिटी उठाती है और यहाँ से ऊपर आके मार्केट सेलिंग की लिक्विडिटी उठाती है। इसी तरीके से आपको इंटरनल लिक्विडिटी को समझने की कोशिश चाहिए, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस से समझा जाता है। आगे चल के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आपके लिए एक वीडियोस लाएंगे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना है और कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से आप मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं और उस लिक्विडिटी को हंट या तो उस लिक्विडिटी के साथ साथ चल के आप ट्रेड को बना सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह इंटरनल लिक्विडिटी लेती है और मार्केट यहाँ से गिर जाती है, जैसे कि मैंने आपको ये करंट मार्केट के अंदर समझाया है। इसी तरीके से आप इसे देखें, फॉलो करें। हमें और इस तरह के टेक्निकल सेटअप्स को देखने के लिए, समझने के लिए, मार्केट को जानने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी वीडियोस को बना सके और हमें अप्रिसिएशन मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।